अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ फोर्स विद चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स के दरमियान एक रिलेशन है और उस रिलेशन को आज हमने डिस्क्राइब या डिस्कस करना है। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस पर नेट फोर्स अप्लाई हुआ तो ये फोर्स इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी के। ओके जी, ये इस तरह स्टेटमेंट है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम का। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इफ नेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डिराइवेशन, आइए इसको डिराइव करते हैं। इसकी डिराइवेशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का सहारा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। ए हमारे पास एक्सेलरेशन है, एम हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एफ इज द फोर्स। एक्सेलरेशन चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरह फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। से एट इक्वेशन नंबर 1 एंड आल्सो वी नो दैट, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है, दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जितना भी चेंज आया टाइम के निस्बत तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो डेल्टा वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन जाएगा, एम अपनी जगह एम एज इट इज़, ए की जगह हम पुट करेंगे वी एफ माइनस वी आई होल डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो एक्सेलरेशन की जगह हम पुट करते हैं वी एफ माइनस वी आई होल डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन गए। अब इस तरह करते हैं, ये एम इन दोनों से कॉमन है, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, दोनों से अलग अलग। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एम मल्टीप्लाइड बाई वी एफ, एम वी एफ बन गया जी, माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई वी आई, ये बन गया एम वी आई। ओके जी, एंड होल डिवाइड बाई डेल्टा टी अपनी जगह। अब हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। सो फी इज इक्वल टू एम वी। अगर वेलोसिटी हमारे पास फाइनल है तो मोमेंटम भी फाइनल होगा। इस तरह अगर वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल है तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा। पी एफ इक्वल टू एम वी एफ एंड फी आई इक्वल टू एम वी आई। सो इसकी जगह एम वी एफ की जगह हम पुट करेंगे पी एफ, यहाँ पर मैंने पी एफ पुट किया हुआ है, माइनस एम वी आई की जगह हम पुट करेंगे फी आई। सो फी एफ माइनस पी आई, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमने इसके ऊपर एरो लगाया हुआ है। सो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू फाइनल, अगर समथिंग फाइनल माइनस समथिंग इनिशियल तो यह हमारे पास इक्वल है डेल्टा समथिंग के, और यहाँ पर वो समथिंग क्या है, वो समथिंग यहाँ पर है मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, जिस तरह हमने एक्सेलरेशन में यहाँ पर किया हुआ है। सो एफ इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा फी, यानी चेंज इन मोमेंटम, समथिंग फाइनल माइनस समथिंग इनिशियल, चेंज इन समथिंग। अगर वो समथिंग यहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पर अगर वेलोसिटी हुआ तो वो चेंज इन वेलोसिटी,
या यहाँ पर अगर हमारे पास मोमेंटम है तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम. सो इफ नेट इज इक्वल टू delta phi divided by delta t, and it is proved that the time rate of change of linear momentum is equal to the net force acting on it. Thanks for watching.